जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जमानत जब्त। जी हाँ दोस्तों, जो जमानत जब्त शब्द होता है, जब भी चुनाव होता है तो उसके बाद जब वोटिंग हो जाती है, जब काउंटिंग हो जाती है, तो काउंटिंग बाद कई लोगों का होता है कि इनका जमानत जब्त हो गया, उनका जमानत जब्त हो गया। तो अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि जमानत जब्त होना क्या कहलाता है, क्योंकि जमानत तो होता है वो कोर्ट कचहरी में सुनने को मिलता है कि फलाने व्यक्ति को जमानत मिल गई, उनको जमानत मिल गई कोर्ट द्वारा। तो ये जमानत शब्द जो है वो कोर्ट कचहरी में सुनने को मिलता है, लेकिन जब वोटिंग हो जाती है, उसकी काउंटिंग हो जाती है, तो काउंटिंग बाद भी कई लोगों के सुनने को मिलता है कि उनकी जमानत जब्त हो गई। तो देखिए, एक जो जमानत जब्त होना होता है, तो जमानत जब्त जो शब्द है ये हमारे चुनाव से संबंधित है। यानी कि जो हमारे चुनाव होते हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो चुनाव होते हैं, या फिर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, या फिर संसद के जो चुनाव होते हैं, तो एक जमानत जब्त उसमें होता है। और जो जमानत होता है कि उनको जमानत मिल गई, तो वो कोर्ट कचहरी का मैटर होता है। तो हम लोग ये चुनाव से संबंधित जो जमानत जब्त है उस पर बात करेंगे। देखिए, जो जमानत जब्त होता है वो किसकी होती है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जमानत जब्त उसकी होती है जो कि कुल वैध वोट का एक जो छठा भाग होता है उसको नहीं प्राप्त कर पाता है। यानी कि अगर 6000 वोट जो वैध मत है, 6000 जो कुल मिला के कहा जाए कि 6000 जो वैध मत है, तो उसका 1/6 यानी कि अगर 1000 वोट अगर वो उम्मीदवार नहीं पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी कि उसकी जो जमानत राशि जो निर्वाचन आयोग के पास उसकी जमा रहती है, वो निर्वाचन आयोग उसको वापस नहीं करेगा। अब वो उसकी जमानत राशि निर्वाचन आयोग अपने पास रख लेगा। तो जमानत राशि के बाद ही शब्द आती है जमानत जब्त। तो जमानत राशि तो वो चीज़ होती है कि जब भी कोई उम्मीदवार अपना जाता है पर्चा भरने, तो वहाँ पे एक जमानत राशि जब्त कराई जाती है, यानी कि जमानत राशि जमा कराई जाती है, ताकि अगर वो वो छठा भाग का प्लस में अगर वोट पाता है तो उसको दे दिया जाता है। अगर कुल वैध मत का वो छठा भाग नहीं पाता है तो जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है। तो यही जमानत जब्त जो शब्द है, ये जमानत राशि से ही प्रारंभ हुआ है। यानी जमानत राशि, उसके बाद जमानत जब्त। अब देखिए, जमानत जो जब्त होता है वो तो होता है कि 1/6 जो वोट नहीं पाया उसको मिल जाता है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो जमानत राशि जो होती है वो हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग होता है। यानी कि अगर उम्मीदवार जो है वार्ड मेंबर का उम्मीदवार है, बीडीसी का उम्मीदवार है, ग्राम प्रधान का उम्मीदवार है, या फिर अगर जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार है, तो उनके अलग अलग होते हैं। कहीं बहुत वो निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से बनाता है कि कितना रुपये जमानत राशि उनको देनी होगी। तो ये जब भी चुनाव होते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाता है, और ये हर स्टेट का अलग अलग है। हर स्टेट अपना अलग अलग जमानत राशि तय करता है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा में भी स्टेट जो होता है वो अपना तय करता है कि जब विधानसभा में जमानत राशि क्या होगी। उसी तरह संसदीय में भी जब चुनाव होता है तो संसद के चुनाव में भी निर्वाचन आयोग तय करता है कि हर उम्मीदवार को कितना जमानत राशि देनी पड़ेगी। तो संसद के लिए जमानत राशि है आपको 25,000 रुपये। अगर विधानसभा के चुनाव में, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं और कोई भी व्यक्ति विधायक पद के लिए दावेदारी करता है तो उसको 10,000 रुपये जमानत राशि के तौर पे जो देनी पड़ेगी। ये पिछला चुनाव है उसका मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप बीडीसी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, वार्ड मेंबर के लिए अगर आप कर रहे हैं उम्मीदवारी, तो आपको 500 रुपये जमानत राशि के तौर पे जमा करनी पड़ेगी। और बीडीसी तथा ग्राम प्रधान के लिए 2,000 रुपये जमानत राशि के तौर पे जमा करनी पड़ेगी। और आपको अगर जिला पंचायत सदस्य के लिए है तो आपको 4,000 रुपये जमानत राशि के तौर पे जमा करनी पड़ेगी। तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जमानत राशि और जमानत जब्त के भी बारे में बताया कि जमानत जब्त उन्हीं की होती है जो कि कुल वैध वोटिंग का 1/6 भाग नहीं पा पाते हैं। यानी कि 6,000 अगर पूरी वैध जो वोट पड़ा है 6,000, तो 6,000 में से अगर 1,000 अगर जो भी उम्मीदवार है पा लिया, 1,000 लोगों का जो वोट है अगर वो पा लिया, तो उसको जमानत राशि निर्वाचन आयोग कुछ दिन बाद वापस कर देता है। अगर नहीं पाता है, 1/6 से कम पाता है, तो उसको दे दिया जाए, जमानत राशि जो है जब्त कर लेगा निर्वाचन आयोग। और साथ ही साथ अगर 1/6 भी अगर कोई पा लेता है तो उसको जमानत राशि कहा जाए कि जब्त हो गया। 1/6 का +1 यानी कि 6,000 है तो 1,000 + 1 अगर आप वोट पाए हैं तभी आपको जमानत राशि मिलेगी, नहीं तो अन्यथा आपकी जमानत जो है जब्त हो जाएगी। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।